नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एफआईएस का आंकड़ा के बारे में बात कर लेते हैं कि आज के दिन एफआईएस ने बेचा हुआ है और सामने डीआईएस ने आज के दिन भी माल उठाया हुआ है। कितना बेचा है? सबसे पहली चीज तो ये कि अब इनका जो आंकड़ा था, ठीक है, वो हो चुका है 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़ हो चुका है। ठीक है, मतलब ये जो सीरीज है ना, अक्टूबर सीरीज, इसमें टोटल इन लोगों ने 1 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है और उसके सामने डीआईएस ने 97,000 करोड़ के आसपास की बाइंग कर दी है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप ये समझ लीजिए कि एफआईएस का सारा जो माल है वो रिटेलर्स के पास चला गया है। ठीक है, एफआईएस जितना भी बेच के निकले हैं सारा का सारा रिटेलर को चिपकाया हुआ है, ये चीज मत भूलना। ठीक है, अब आज के दिन की बात कर लेते कि भाई आज के दिन इन लोगों ने क्या किया है। तो आज के दिन इन लोगों ने एफआईएस ने 3036 करोड़ की सेलिंग करी है। ठीक है, 3036 करोड़ के सामने आज डीआईएस ने माल उठाया है 4150 करोड़ के आसपास का। मतलब आज भी ये लोग प्लस में है। ठीक है, 3000 करोड़ की सेलिंग है, उसके सामने 4000 करोड़ की बाइंग है। तो ओवरऑल अभी भी जो डीआईआई है वो इस लेवल के ऊपर से भी माल उठाता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो हिस्ट्री में, ठीक है, कोविड में भी ऐसा सिनेरियो नहीं आया हुआ है कि भैया 1 लाख करोड़ के आसपास का बिकवाली देखने को मिले। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कोई भी ऐसी सिचुएशन इतना बड़ा नहीं है। जो कोविड में आया था उससे पहले ही इन लोगों ने इतना इतना बेच दिया है। तो थोड़ा आपको संभलना है कि किस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट से पैसा जा कहां रहा है, सबसे पहली चीज तो यहां आप देख सकते हो कि देखो यहाँ एक ग्रीन बन रहा है, मतलब यहाँ भी एक पॉजिटिव कारोबार होता हुआ देखने को मिला है। हमारा इंडिया इधर है, देखो यहाँ रेड देखने को मिला है ना, बट यहाँ आप देखो उसके पास में यहाँ ग्रीन है। मतलब यहाँ मार्केट में पैसा जाता हुआ देखने को मिल रहा है एफआईएस का पैसा एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है तो देखो सबसे पहले तो ये जो है ना, देखो यहाँ है चाइना, आप देख सकते हो चाइना में पॉजिटिव कारोबार है, वहां पैसा जाता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट 2% के आसपास की इसमें मोमेंटम है। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया देखें तो इंडिया में आज आपने देखा है किस तरीके से मार्केट में बिकवाली देखने को मिली। तो यहाँ भी एक पॉजिटिव नेगेटिव कारोबार है। ब्राजील में भी अगर आप देखेंगे यहाँ भी पैसा जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल इंडिया के आसपास चाइना और ब्राजील में पैसा जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो देखो यूएस मार्केट में ना मिक्स कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मिक्स है यूएस मार्केट में, क्योंकि वहां आप देखेंगे तो देखो यहाँ कनाडा में अगर आप देखें तो कनाडा में भी अभी मार्केट में एफआईएस सेलिंग कर रहा है। ठीक है, तो वहां भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो देखो इंडिया जो है इंडिया में सेलिंग है, कनाडा में सेलिंग है, दूसरी तरफ मैक्सिको में भी सेलिंग है, और चाइना अच्छा खासा बढ़ रहा है, यहाँ अच्छा खासा ग्रीन देखने को मिला। मतलब एफआईआई यहाँ फोकस करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आपने मार्केट का सेंटीमेंट देखा तो आपके सामने लाइव है, यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पैसा जा रहा है। मोस्टली हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर से पैसा जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है मोस्टली चाइना में। दूसरी तरफ यहाँ, अब दूसरी तरफ हम क्या करें भैया, मार्केट तो क्रैश हो रहा है, आपको पता है किस तरीके का सिनेरियो है। मैंने तो 2 दिन पहले ही बता दिया था बैंक निफ्टी नीचे आएगा 1000 पॉइंट। प्रूफ देखना है टेलीग्राम पे जाके देख लेना। ठीक है, वहां एक वीडियो का लिंक भी मैंने शेयर किया है, वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया था और बताया था कि 1000 पॉइंट नीचे 50,000 की विंडो आएगी जब मार्केट 51,200 300 के आसपास था, तब बोला था। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब क्या करना है, ठीक है, अब कहां जा सकता है मार्केट। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अभी सारा का सारा जो है ना, अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने इंडियन मार्केट में 92,000 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास हो चुकी है। ठीक है, इसके मुकाबले सारा का सारा जो पैसा है ना वो डीआईआई ने उठाया है। ठीक है, डीआईआई जो है ना वो मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड कंपनियां शामिल है, लेकिन डीआईआई की भारी खरीदारी के बावजूद निफ्टी में अक्टूबर में 5% से ज्यादा की गिरावट आई है। आप समझ लो इतना मार्केट में बाइंग आ रहा है। ठीक है, एफआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है, उसके बाद भी निफ्टी गिर रहा है।
ठीक है, तो इतना अंदाजा लगा लो कि अगर ये ना होते, म्यूचुअल फंड वाले ना होते, डीआई ना होते, तो कैसी हालत होती हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर। अब यहां एक चीज और है, ठीक है। अब एक महीने में 40 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं, ठीक है। अब सिनेरियो क्या है, एक डाटा निकल के आया है, वो डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये चीजें है कि 27 सितंबर से, मतलब राइट एक मंथ है, ठीक है, एक मंथ हो चुका। पिछले मंथ से, मतलब आज 25 तारीख है, पिछले मंथ की 27 तारीख से आज के दिन तक अगर हम देखें, तो 27 सितंबर से आई गिरावट से अब तक की स्थिति पर नजर डाले तो सेंसेक्स 6500 अंक और निफ्टी 2100 पॉइंट टूटा है। एक महीने में निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। बीएसई मार्केट कैप 27 सितंबर को 4.70% 70 लाख करोड़ रुपए था। मतलब देखो बेसिकली चीजें क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अभी एक मंथ में सेंसेक्स जो है वो 6500 पॉइंट नीचे आ चुका है, निफ्टी 2100 पॉइंट नीचे है, तो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी तरफ एक खेल हो चुका है। खेल क्या हुआ है, रिटेलर्स के साथ एक बड़ा खेल हुआ, ठीक है। क्या हुआ, प्रोमोटर्स ने ही बेचे शेयर, करीब 600 कंपनियों में घटा दी है हिस्सेदारी। तो ये क्या कोई खतरे की घंटी है। कोविड से पहले पहले सिनेरियो जो था ना, ठीक है, देखो माहौल तो बनाया जाएगा, ठीक है, बड़े प्लेयर का खेल ही यही निराला है। एक डाटा निकल के आया है कि शेयर बाजार में अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि इससे ठीक पहले सितंबर तिमाही में करीब 600 कंपनियों, सटीक रूप से अगर देखें तो 597 के मालिक को यानी प्रोमोटर ने अपनी कंपनियों में से अपनी हिस्सेदारी घटा दी थी। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स है, ठीक है, स्टॉक्स को कहीं ना कहीं हाई वैल्यूएशन के ऊपर रिटेलर को चिपकाया गया है। तो जिस तरीके से रिटेलर को ट्रैप किया गया है, अच्छे से उनको माल चिपकाया है। अब देखो यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ, काफी लोगों का कमेंट आया था, काफी लोगों ने पसंद भी किया कि भैया आपने बता दिया था कि इस लेवल के नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने वाली है, आई। उसके बाद मैंने ना 1 बजे, ये देखो 1 बजे मैंने एक अपडेट किया था टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। बैंक निफ्टी अभी बाउंस हुआ है, उसके पीछे एक वजह है, जो बड़ा प्लेयर बैठा था प्रॉफिट में, उसने अपनी पोजीशन निकाली है। मतलब क्या था, 50,500 और 600 के आसपास वो लोग अपनी पोजीशन डाउन कर रहे थे, ठीक है, मतलब घटा रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी वजह से मार्केट में एक अपसाइड आया है। लेकिन एक चीज और बताई थी यहां 1:10 के ऊपर, ठीक है, कि मजे की बात यह है कि मेरे सिस्टम में अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में लास्ट कुछ मिनट्स में, ये कब बताया था भैया, 1 बजे। याद रखना, मार्केट में जो मोमेंटम आया ना, जो बहुत शार्प एक रिवर्सल आया है, वो लास्ट 15 या 20 मिनट में आया है। मैंने 1-2 घंटे पहले बताया था कि कुछ मिनट्स में 51,000 के ऊपर अभी भी बुल्स पोजीशन बना रहे हैं। डीप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस चल रहे हैं, ठीक है, स्ट्राइक पर चल रहे हैं। या तो बड़ा प्लेयर हैज कर रहा है या तो रिटेल को माल चिपका जा रहा है। अब इसका मतलब क्या था, जब मार्केट 50,400 के पास खड़ा था, तब मेरे जो सिस्टम है उस सिस्टम में, देखो भाई काफी लोग पूछते हैं आप डाटा कहां से देखते हो, भाई वो नहीं दिखेगा आपको, इंटरनेट पे दिखेगा ही नहीं। तो मतलब वो पूछना, आपको फ्री में मिल रहा है ना, ठीक है, टेलीग्राम पे मैं फ्री में सब कुछ ये दे रहा हूं, ठीक है, तो लूट लो, ठीक, फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जो भी है वो हमारा, हम खुद पे कर रहे हैं, मेरे को पता है, ठीक है। ये सिस्टम जो है वो सिस्टम इस तरीके से नहीं है कि भैया आपने गूगल पे सर्च कर लिया और आ गया, वो नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ही तगड़ा सिस्टम लगा के रखा है। तो उस टाइप का सिनेरियो है, ज्यादा उसमें डीपली नहीं उतरते,
पर सिनेरियो समझ लो, अगर आपको ये सिस्टम का नॉलेज चाहिए, अगर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में समझना है कि किस तरीके से क्या चल रहा है क्या नहीं, बस आपको क्या करना है, हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। मैं तो ना कोई प्रीमियम बेचता हूँ, ना कोई सर्विस बेचता हूँ, ना कोई कोर्स बेचता हूँ। अगर आपको ये सब हेल्प चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको वहां जुड़ जाना चाहिए, बस बात खत्म। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर आपको ही मतलब वो होगा, ठीक है, क्योंकि वो सबके दिमाग वालों की बात नहीं है, इसलिए मैं वो रिवील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपको इंटरनेट पर, गूगल पे ऊपर या कहीं भी चीज नहीं देखने को मिलेगी, यूट्यूब पर भी वो चीज नहीं देखने को मिलेगी, ठीक। अब ज्यादा कुछ उसमें डीपली नहीं उतरते, वरना कुछ और हो जाएगा। देखो 50 तब हुआ क्या, 50,400 के पास जब मार्केट खड़ा था, तब मैंने आपको एक अपडेट दिया कि जो बड़ा प्लेयर है ना, वो डीप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ऑर्डर पंच कर रहा है, ठीक है, और ऑर्डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, 600 पॉइंट दूर वो ऑर्डर लगा रहा है। समझो बात को, वो भी ओटीएम में। इतना बड़ा पैसा आता है अगर मार्केट में, तो इतना रिस्क कोई बंदा क्यों लेगा? सोचो जरा, सोचने वाली बात थी ना। तो चीज साफ थी कि मार्केट को 50,400 के पास ले जाया गया ना, ठीक है, तो इन लोगों ने प्लान कर लिया था कि मार्केट को हम रिवर्स करवा देंगे, पर पहले 400 के ऊपर थोड़ा सेलिंग को बनाने की ट्राई करते, ताकि लोग वहां सेलिंग साइड बैठे, तब हम मार्केट को रिवर्स करवाएंगे। तो इसी वजह से वहां से 15 मिनट में शार्प रिवर्सल आया हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी 1 बजे, ठीक है, 1 बज के 10 मिनट के ऊपर ही बता दिया था कि भैया कुछ गड़बड़ चल रही है, रिटेलर को नीचे की साइड माल चिपका रहा है, या तो कोई हैज कर रहा है बड़ा प्लेयर, ठीक है। और उसका रिजल्ट आपको समझ में आ गया लास्ट 15 मिनट में, किस तरीके से मार्केट फिर से 51,900 के आसपास देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट बाउंस कर दिया था सडन। तो यही चीज है, अगर आपको ये सब चीजें होती ना, देखो ये सब चीजें आपको जो फ्री में मिल जाती है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको हल्के में ले लो, ठीक है। मेरा ये जो टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल सिर्फ और सिर्फ उसका लिंक ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। मेरे नाम से अगर कोई भी मैसेज करता है, काफी लोग फेक चैनल बना के बैठे हैं, ठीक है, तो उनको ब्लॉक मारना है तुरंत, क्योंकि मैं ना तो कोई किसी को मैसेज करता हूँ कि भैया मेरा प्रीमियम ले लो, कोर्स ले लो वगैरह, वो कुछ मैं करता ही नहीं, समझ लो। तो अगर कुछ फ्री में समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना। टेलीग्राम पे ये सब चीजें सर्च करके मत जुड़ना, वरना कुछ और में जुड़ जाओगे, ठीक। तो ये सब चीजें है। अब देखो यहां जो रिकवरी आई है ना, ठीक है, बैंक निफ्टी की जो रिकवरी आई है, उसमें पहले ये चीज देखो, यहां से कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखो यहां से अब आरएसआई लेवल देखो, देखो यहां आरएसआई ओवरसोल्ड चल रहा था, तो मार्केट को थोड़ा बाउंस करवाया, कंट्रोल लाया गया, फिर नीचे लाने की ट्राई करी, यहां से नीचे लाया गया, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड सिचुएशन के पास ही था मार्केट, और उसके बाद ओवरसोल्ड सिचुएशन में मार्केट को उठाया गया है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी तरफ निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बना है, यहां जो बाइंग मोमेंटम आया है, अगर आप देखें यहां ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहा था निफ्टी, इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में ओवरसोल्ड चल रहा था, और यहां से फिर एक बाइंग मोमेंटम आया है यहां से इस टाइप का। अब 53 के ऊपर आरएसआई है, ठीक है, दोनों का आरएसआई भी एक ओवरसोल्ड से न्यूट्रल आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सिचुएशन ऐसा है कि अब हम क्या करें, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ जी, एक मिनट, यहाँ कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को, एक मिनट। देखिए अब ना सोमवार को, यानी कि मंडे को क्या करना है, तो मंडे को मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। पहली चीज तो यह है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में खड़ा है ना, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इंडेक्स में एक चीज ध्यान रखना कि अपर साइड में इन लोगों ने जो भी डाटा बनाया है, वो क्या किया है, इन लोगों ने रिटेल को नीचे की साइड थोड़ा चिपकाया है माल, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था 10 बजे, ठीक है। तो वो यहां क्या है, एक मिनट में मेरी स्क्रीन ओपन कर लेता हूं, हाँ जी, अब चलो देखो, अभी निफ्टी जो है ना, निफ्टी पे 24,180 के आसपास क्लोजिंग करवाई है,
ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि देखो 24,200, 24,300, ठीक है, 24,300 ये सब है ना, ये लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, इसको सस्टेन करने दो भाई। ऐसा नहीं है कि सीधा मार्केट खुल गया आप कॉल और पुट करते रहना, ठीक है, ये मत करना। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में 50,790 के आसपास क्लोजिंग है, ठीक है। ये जो क्लोजिंग करवाई गई है ना बड़े प्लेयर्स के हाथों, ये काफी सोच समझ के डाटा क्रिएट किया गया है। क्यों? क्योंकि पहले चीज तो ये कि इन लोगों ने 51,000 के पास, ठीक है, डीप ओटीएम में, ठीक है, बहुत ही डीप ओटीएम था, उसमें इन लोगों ने बाइंग किया। बाइंग करने के बाद सडन एक वहां मोमेंटम करवाया, तो अब नियर ये लोग करेंगे क्या, एट द मनी कर देंगे इसको, ठीक है, एटीएम कर देंगे। एटीएम करने के बाद हो सकता है 51,000 का जो लेवल है वो थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करे, और उस वक्त हो सकता है ये लोग जो है ना बड़े प्लेयर वो अपनी पोजीशन को मैनेज करना स्टार्ट कर दे। हमेशा होता क्या है, देखो जब कभी भी मार्केट में फॉल होना स्टार्ट होता है ना, तो फॉल होने से पहले जब मार्केट इस तरीके से गिरता है, ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा देता हूं, काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि आज भी अब हुआ ही है। देखो फॉल जब स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तब आपको एक चीज बता दे, तो जब यहां से मोमेंटम स्टार्ट होता है, बड़े प्लेयर्स को पता होता है किस किस पॉइंट पर रिटेल एंट्री मारेगा। सपोज इधर रिटेल ने एंट्री मारी, तो वो क्या करेंगे, एडवांस प्लानिंग जिसको बोलते हैं, ऑर्डर लगाना, ऑर्डर ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ एक ब्लॉकिंग सिस्टम बना देते हैं मार्केट में ऑर्डर पेंडिंग करके, जिसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि यहाँ मार्केट को लाया जाना है, रिटेल को इसमें एंट्री करवाना है, उसके बाद इस तरीके से लाया जाएगा, रिटेल को दिखेगा प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट दिखेगा तो रिटेल उसमें और हाथ मारेगा, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास लाने की ट्राई करेंगे, फिर वहां होल्ड करवाएंगे, होल्ड करवाएंगे, सारे चीजें इस तरीके से आपको दिखाई जाएगी कि भैया अब मार्केट गिरा ना तो फास्ट गिरेगा। उस वक्त यहां क्या होता है, जैसे ही मार्केट में यहां जो ऑर्डर ब्लॉक्स लगे होते हैं, जैसे ही मार्केट इधर थोड़ा नीचे आता है ना, यहां से बाइंग के ऑर्डर लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सडन एक बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ मोमेंटम आता है, जब रिटेल सोचना शुरू करता है, तब बड़ा प्लेयर तो अपने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, जो कि यहां जो ओटीएम था, जो डीप ओटीएम था 51,000, ठीक है, उसके आसपास लाके उसको एटीएम कर दिया, ठीक है। तो खेला कौन भैया, बड़ा प्लेयर जो होता है वो मिनटों में खेल करता है। रिटेल होता है ना, वो सोचता है, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने की बात करता है कि भैया क्या करें, यहां से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ठीक है, क्योंकि रिटेल के पास मोस्टली कैपेसिटी 100 पॉइंट की होती है, ठीक है, 100-150 पॉइंट में तो वो मतलब चिल्लाने लगेगा। पर बड़ा प्लेयर जो होता है वो बड़ा फंड लेके बैठा, उसकी साइकोलॉजी भी उस तरीके की होती है, वो क्या करेगा भैया, उसके सामने अगेंस्ट 400 पॉइंट भी जाएगा ना, वो पैनिक नहीं करेगा। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि सडन एक मोमेंटम आएगा, सारा का सारा आपका जो पैसा है वो ऑपरेटर की जेब में, मतलब ऐसा शब्द बोलना तो नहीं चाहिए, पर जो स्मार्ट मनी है, हम उसको स्मार्ट मनी बोल सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ही सोच समझ के चलने वाला जो बंदा है, स्मार्ट प्लेयर है, उस स्मार्ट प्लेयर की जेब में चला जाता है। तो ये सिनेरियो है गाइस, थोड़ा ना दिमाग से चलना सीखो, ठीक है। लेवल मैं आपको ना, इसीलिए मैं जो आपको लेवल देता हूं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे ही वो लेवल निकलता है, वहां से मार्केट में छूटा पाता है। क्यों आता है भाई? वहां डाटा होता है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स होता है, ये सारी चीजें जो होती है उसको इंप्लीमेंट करके मैं आपके सामने लेवल्स रखता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको दूसरे दिन सिर्फ और सिर्फ आपको पता चल जाना चाहिए कि यहां से ये पॉसिबिलिटी है, वहां से ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो सपोर्ट कर रहे हो ना मेरे को, मुझे पता है बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट है, ठीक है। तो इसी वजह से मेरे को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाने को इंटरेस्ट रहता है कि चलो ये चीजें सिखानी जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे 1 बजे अपडेट कर दिया था कि बड़ा प्लेयर ये सिचुएशन कर रहा है। अभी मैंने आपको रिवल भी कर दिया कि किस वजह से मैंने ये बताया था, ठीक है, किस साइकोलॉजी के हिसाब से आपको ये काम करना चाहिए, बड़ा प्लेयर किस तरीके से काम करता है, सारा चीजें मैंने आपको समझाया है। अभी भी देखो 2 दिन है, ठीक है, 2 दिन में काफी कुछ अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपको जरूर थोड़ा वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है,
और शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। और पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही लर्निंग कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।